स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हालात बड़े नाजुक हैं और सरकार जो है लोगों को बचाने के लिए लगभग नाकाम है। जो आंकड़ा आ रहा है वो चिंता में डालने वाला है। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर सिटी हॉस्पिटल की तस्वीरें वायरल हुई थी। आपके पास बेड ही नहीं है और ये कोरोना की दूसरी दस्तक है। अगर सिविल सोसाइटी सामने ना आए, आपसे कुछ, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, वो भी उतनी जितने आपके पास, जितना आप सक्षम हो, लेकिन ये नाकाफी है और ये बड़ा बदकिस्मत है, बड़ा बदकिस्मत है। उस पर एक बार सोचना पड़ेगा, उस लाइन पर एक बार सोचना पड़ेगा, मेरा भारत महान। ये चार वर्ड क्या जोड़ते हैं? इसमें क्या देखा गया था जब ये कहा गया था मेरा भारत महान? इसका लाइन का मतलब मुझे यह समझ आता है कि मेरा भारत महान, यहां सब कुछ है, लोगों की व्यवस्थाएं हैं। जब इस तरह की आपदाएं आएंगी तो सरकारों ने इतना कुछ किया है, भारत के पास इतना कुछ है। और जब मैं भारत कहता हूं उसमें 130 करोड़ लोग आते हैं। देश लोगों से होता है। यहां के सियासतदानों ने बड़ी तरक्की की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, लेकिन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। इस कोरोना ने आपकी पोल खोल दी। लोगों को बचाने के लिए आप सक्षम नहीं हो, आप फेल होते जा रहे हो। और ये कोरोना की दूसरी दस्तक है। पहले आपको हिला चुका है, आपने लेसन नहीं लिया। खैर, जो खबर दिखाने जा रहा हूं, ये खबर देखने के बाद ये मत कह देना, लेकिन कहना, पूछना जरूर। ये पूछना मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जिन्होंने पहले भी पूछा था, जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर एसी लगा होता है, टीवी देख रहे होते हैं और कमेंट करते हैं कि फंडिंग कहां से आ रही है। मैं खालसा एड की बात कर रहा हूं। आज 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच गए हैं यूके से भारत। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए नहीं है, ये इंसान के लिए है। उस इंसान के लिए जो मुश्किल में है। और आपको यह भी बताऊंगा कि ये आपके घर तक कैसे पहुंचेंगे, जिसको जरूरत है। क्योंकि इसको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कह दें, यह गलत होगा। ये जिंदगियां हैं, ये जीवन है जो सरकार आपको देने में नाकामयाब है। कल मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने से एक रिपोर्ट की थी। 2 बेटियां, एक मां बीमार है, उसको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। हॉस्पिटल ने कह दिया अपनी ऑक्सीजन लेके आओ। 12,000 रुपए में खरीदी। इन्हीं जैसे कुछ लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने खरीद कर 12,000 की ऑक्सीजन उस मां को दी। शायद अभी वो सरवाइव कर रही है, शायद वही कारण रहा होगा कि वो ऑक्सीजन उन तक पहुंच गई। हॉस्पिटल ने कह दिया आप अपना अरेंज कर लो। लानत है तुम लोगों पे, लानत है। जब हम कहते हैं कि 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, तुम लोगों ने 75 साल में किया क्या? कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। तुम लोगों ने रिलीजियस गैदरिंग की लार्ज स्केल पे। 80 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए वहां पे। तुम लोगों ने सियासी रैलियां की, उसका भी नतीजा 0 आया। लोगों की जान को जोखिम में डालकर तुम लोगों ने सियासी रैलियां की। तुम लोगों ने बड़े बड़े बुत बनाए। आज उन बुतों से कहो कि ऑक्सीजन दें। जितना पैसा तुम लोगों ने वहां इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं कहेंगे इसको कहेंगे आपने फिजूल किया। जिसका वो बुत होगा वो भी कहता होगा मेरे लोगों को बचा लेते, मुझे खुशी मिलती, मेरी आत्मा को शांति मिल जाती, मैं सुकून में होता। पूछने वाले बड़े कम हैं, पूछने वाले बड़े कम हैं, नोट करने वाले ज्यादा हैं। नोट से मतलब होता है सर हिलाने वाले ज्यादा हैं। यह फर्क नहीं पड़ता आप गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो, बस सर हिला दो, तब आप सही हो। अगर सर नहीं हिलाओगे तो तुम देशद्रोही हो, तुम गलत हो। खैर, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर बात करेंगे तो पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाएंगे हम। लेकिन खालसा एड की तरफ से ये 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जम्मू में पहुंच गए हैं। और आपके घर तक कैसे पहुंचे? सिर्फ एक व्हाट्सएप में आपको मैसेज ड्रॉप करना है। वो व्हाट्सएप नंबर मेरे कैप्शन में डिस्प्ले हो रहा है,
उसमें क्या क्या डालना है ये सब बात करते हैं। खालसा एड के लोग यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है सर? गगनदीप सिंह। गगन जी, क्या कहना चाहते हो? यहाँ तक तो पहुँच गए, अब लोगों के घर तक कैसे पहुँचेंगे? रविंदर जी, इसको पहुंचाने के लिए हमने सबसे पहले यही कोशिश की है कि जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसके लिए जो नंबर हमने आपको अभी शेयर किया, जो आपने भी यहाँ पे शेयर किया, सिर्फ उनको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है अपनी रिक्वायरमेंट कि हमें ये कंसनट्रेटर चाहिए। तो उसके रिप्लाई में हमारे हेड ऑफिस की तरफ से उनसे 2-3 चीज़ें जो फॉर्मेलिटी है वो मांगी जाएगी, जिसमें एक उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट होगी, उसके बाद उनका आधार कार्ड होगा, और तीसरा उनका जो करंट रीडिंग है पल्स ऑक्सीमीटर की एक फ़ोटो, वो उनसे मंगाई जाएगी। उसके बाद हमें वहाँ से वो ईमेल करेंगे कि ये जो लोग हैं इनको जाके, फिर हमारे 2 वॉलंटियर्स उनके घर में जाके उनको इंस्टॉल करके पूरा प्रॉपर उसकी वर्किंग बता के कैसे ये चलेगा, तो फिर उनको वहाँ पे देके आएंगे। सर, ये जब वो व्हाट्सएप करेंगे उसके बाद उनके घर तक ये पहुँचेगा, ये टाइम पीरियड क्या रहेगा? सर, ये तो अब लगा लो, अगर जैसे हमारा 24/7 वहाँ पे वॉर रूम चल रहा है बैक एंड पे, जैसे ही उनके पास पहुँचेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट प्रोसेसिंग के लगेंगे। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है यहाँ से उनका डिस्टेंस कितना है। तो हमारी जो टीम है विद इन हाफ एन आवर दे विल बी इन एक्शन। गगन साहब, आप मुझे ये भी बताओ, क्योंकि डॉक्टर बड़ा कम बता रहे हैं, डॉक्टर इस वक्त बहुत अपने बिजी हैं कामों में, बड़ा कम लोगों को गाइड कर पाते हैं। कई लोगों की धारणा ये रहती है कि जब आपके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ गया तो आपको इसको 24 आवर्स या 12 घंटे 15 घंटे लगा के रखना है मरीज को। इसको यूज़ करने की विधि क्या है जो आपको बताई गई है? जी एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा आपका एक क्वेश्चन है। ये एक ऐसी धारणा बन गई है लोगों की, अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी आ रही है, बट इसके एक मल्टीपल इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर ज़रूरी नहीं है अगर किसी की ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम आ रहा है, वो उसका रीज़न यही होगा। बट इसमें भी आप कम से कम जो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट, इसको रेगुलर यूज़ मत करो, इसको इंटरमीडिएटली यूज़ करो। और जब आप रेगुलर अपना जो SpO2 लेवल चेक करते रहो, अगर आपको लगता है एक दिन में आपका SpO2 लेवल 85 से 90, 92, 93 आ गया, फिर आपको इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आप इसको कह दो ये एक फर्स्ट एड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, जस्ट टू सपोर्ट आपका जो, जब तक वो सेचुरेशन लेवल नॉर्मल पे नहीं पहुंचता। हाँ, अगर आपका सेचुरेशन लेवल 80 से कम जा रहा है, फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डोंट गो फॉर दिस कंसनट्रेटर्स। फिर आपको हाई फ्लो जो ऑक्सीजन है जो कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है उसकी ज़रूरत है। आप कह रहे हो कि अगर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 80 से कम है तो फिर इसको इस्तेमाल ना करें, नहीं करें। और इसको अननेसेसरी अगर लगा के रखो कि फॉर द सेफ साइड हम लगा के रखें, वो नुकसान भी करेगा। वो भी नुकसान करेगा, ऑब्वियसली आपके लंग्स को नुकसान करेगा। जैसा कि हमने भी डॉक्टर्स से बात की है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जिसको भी देंगे उसको इस चीज़ के लिए ज़रूर एजुकेट करें कि टेम्प्रेरी जब ये लगाएंगे उनको रिलीफ तो मिलेगा, पर लॉन्ग रन के लिए आप इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अगर आपको लग रहा है कि इसको हटाने के बाद आपकी सैचुरेशन फिर फॉल कर रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ का चलन है, ये सिस्टम का हिस्सा बन गया है। वो सिस्टम का हिस्सा है करप्शन, भ्रष्टाचार, सिफारिश। अब इन 25 कॉन्सेंट्रेटर के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आएंगे। खैर, खालसा एड तो इन चीज़ों को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी उन सब से किसी को नाराज़ तो नहीं किया जा सकता, कॉल करेगा। उसके लिए इन्होंने वो विकल्प ही नहीं छोड़ा। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ये लोकल नंबर नहीं है, पटियाला का नंबर है। ये व्हाट्सएप उन लोगों के पास जाएगा जिनको आप जानते नहीं हो, जो आपको जानते नहीं हैं, जो किसी की सिफारिश मानेंगे नहीं। आपको जो फॉर्मेलिटीज़ गगन साहब ने बताई वो उनको बतानी है विद इन 10 to 15 मिनट्स। अगर आप उसमें जो भी उनका क्राइटेरिया है उसमें फॉल करते हो, 10 to 15 मिनट्स के अंदर जो जम्मू की खालसा एड की टीम है ये आपके घर तक होगी और आपको पूरी तरह से एजुकेट किया जाएगा। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बंदोबस्त नहीं है। ये कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करूंगा, मुझे आपकी झूठी तारीफ नहीं करनी है। ये आपदाएं पता नहीं 100 साल में 200 साल में कब आती हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है पता नहीं ये एक या दूसरी बार आई होगी, लेकिन आप तैयार ही नहीं हो। लेकिन आप ये जरूर कहते हो कि भारत जो है प्रगतिशील देश है। पता नहीं कैसे कहते हो, पता नहीं वो कैसे क्या आपने उसमें किया। लेकिन श्रीनगर की बात करूंगा, श्रीनगर में जो सोरा हॉस्पिटल है उन लोगों ने अपना इंतजाम किया है। शाबाशी है वहां के लोगों को, वहां के सियासतदानों को, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को। उनके पास पुख्ता इंतजाम है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं। और एक चीज और बता दूं, अगर ये आपदा, अगर जो इस वक्त लोग पावर में हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जो लोग पावर में हैं वो विपक्ष में होते तो मुझे लगता है बड़ी हाय तौबा बचती। वो बोलते जनाब श्रीनगर के साथ और जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है,
श्रीनगर में आपने सब कुछ इंतजाम कर दिया, जम्मू में नहीं किया। जम्मू में लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, बेड नहीं है, आपने इंतजाम नहीं किया। जो लोग आज पावर में है, विपक्ष में होते, ये चल रहा होता, लेकिन उनकी मजबूरी है बेचारों की, अब वो बाहर आ ही नहीं सकते, क्या मुंह लेकर आएंगे, खुद पावर में बैठे हैं और ये विपदाएं चल रही हैं। खैर, अगर इस पर बात करेंगे तो बड़ा लंबा समय यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि आपने इतना कुछ कर दिया है कि उसके लिए हमारे पास बड़ा वक्त है आपसे बातचीत करने के लिए। ये सिविल सोसाइटी, खालसा एड के लोग और ऐसे और कई जो संस्थाएं हैं वो सामने आई हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर। और जिसको भी ज़रूरत हो, व्हाट्सएप नंबर कैप्शन में फ्लैश हो रहा है, आपको व्हाट्सएप करना है। सर एक बार फिर बता दीजिए वो क्या फॉर्मेलिटी डालनी है व्हाट्सएप पे। आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आप उसमें अपना एक पेशेंट का आधार कार्ड, पेशेंट की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है, और तीसरा पेशेंट की जो लेटेस्ट SpO2 लेवल है, जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग है, उसकी फ़ोटो, ये 3 चीज़ें आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। फिर अकॉर्डिंगली आपसे कांटेक्ट हमारी टीम बैकएंड से करेगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खालसा एड एक बार फिर सामने आ गई, क्योंकि जब सरकारें फेल हो जाती हैं तब ये वहाँ जाके ये लोग काम करते हैं, चाहे वो राशन हो, लंगर की सेवा हो, कपड़ा हो, दवाइयाँ हो, पूरी दुनिया में। और जम्मू में भी इन्होंने ये शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मौका नहीं है इस वक्त आपको नेल करने का, लेकिन कुछ भी कहते हैं सोच समझ कर कहा कीजिए। मत पूछ लेना कि ये पैसे कहाँ से लाए इन लोगों ने खरीदने के लिए, कहाँ से फंडिंग आ रही है आपको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।